हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नीवा बुपा का एक ऐसा प्रोडक्ट जानने जा रहे हैं जो पूरी इंटायर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। एक ऐसा रिवोल्यूशन जो इंसानों के माइंड में एक एक टेंशन था। वो क्या था? सम एश्योर्ड का। तो इसने सम एश्योर्ड के लिमिट को खत्म करके अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है और बहुत सारे ऐसे फीचर लॉन्च किया है जो पूरे इंटायर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट को, रीश्योर 3.0 को, बहुत ही डीपली। तो अगला 30 मिनट आपको पूरा इंटायर फोकस करके इस प्रोडक्ट को समझना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले नीड को समझना है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, फाउंडेशन क्या है, हमको नीड समझना। अगर हमको नीड समझ में नहीं आएगा तो फिर ना हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने का डिसीजन कर पाएंगे, अगर आप एडवाइजर है तो ना हेल्थ इंश्योरेंस आप बेच पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नीड एनालिसिस करना होता है। तो नीड एनालिसिस के लिए आपको इस पेज को ध्यान से समझना है। मान जाओ कोई फैमिली है, एकाएक उसके साथ कोई घटना हो गया, मान जाओ कि कार्डियक इवेंट आ गया। तो कार्डियक इवेंट में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, फिर आईसीयू में घटना हुआ, फिर एंजियोप्लास्टी हुआ, बहुत कुछ हुआ। टोटल बिल कितना आया? 8,14,000 रुपये। अब ये 8,14,000 रुपये कैसे पे हुआ? कस्टमर ने, यानी इंसान ने कैसे पे किया? अपना एसेट बेच करके पे किया, कि एफडी ब्रेक करके पे किया, कि फ्रेंड्स या रिलेटिव या बैंक से बारो करके पे किया? तो अगर कोई इंसान बिजनेस या जॉब कर रहा है और सुबह से शाम तक जो पैसा कमा रहा है, अपने फाइनेंशियल गोल के लिए सेव कर रहा है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल के लिए, रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, ट्रेवल के लिए, वॉट एवर, किसी भी चीज के लिए वो अपना गोल बनाया है और उसमें वो पैसा निवेश करके एसेट बना रहा है। ठीक है, तो क्या वो पर्सन भविष्य में अनसर्टेनिटी की वजह से, जो हेल्थ की अनसर्टेनिटी होने वाली है, या हेल्थ में जो भी दुर्घटना होगा, कोई बीमारी होगा, तो उसका जो बिल आएगा, उस बिल को पे करने के लिए कोई इंसान कमा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं 24 घंटा जो काम कर रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उसका जो फल है, उस फल को हम अपने बिल में या अपने फैमिली के हॉस्पिटल के बिल में पे कर दें। ऐसा कोई नहीं चाहता। ऐसा कोई फैमिली नहीं चाहती जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर वो अभी कंफर्टेबल पोजीशन पे जी रही है, तो वो कभी नहीं चाहती है कि मेरी फैमिली का जो कंफर्टेबल पोजीशन का जो स्टेटस है वो नीचे की तरफ जाए। हर फैमिली चाहता है मेरा स्टेटस हमेशा एबव जाए, ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर कोई इंसान हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है, उसने अपने इंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया है, अपने बच्चों का प्लानिंग, अपना रिस्क मैनेजमेंट, टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, म्यूचुअल फंड ले लिया है, लैंड ले लिया है, ज्वेलरी ले लिया है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, वट एवर दे हैव, अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट का पहला फाउंडेशन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो ये सारा प्लानिंग करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। क्योंकि जब भविष्य में बिल आएंगे तो इन सारे एसेट को लिक्विडेट करके हमको बिल देना पड़ेगा, राइट? अगर म्यूचुअल फंड चला रहे हैं तो म्यूचुअल फंड को ब्रेक करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस के सेविंग पॉलिसी चला रहे हैं तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, अपने लैंड्स को सेल करना पड़ेगा, अपने बैंक से बारो करना पड़ेगा, गोल्ड ज्वेलरीज को बेचना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा। बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करते समय पहले हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करता है। और जो व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस को चूज नहीं करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के फाउंडेशन में, उस व्यक्ति को हम समझदार व्यक्ति की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो सो रहा है, जग नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस आता है। तो कुछ फैक्ट हम लोग समझ सकते हैं। फैक्ट क्या है? कि भाई मेडिकल का इन्फ्लेशन हर साल 12 से 15% चल रहा है। 12 से 15% मतलब आज 100 रुपए की कॉस्टिंग आ रही तो अगले साल वो 112 से 115% की कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, हर चार में से एक लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, उनको बिल पे करना ही पड़ता है। 68% लोग, जो इंडिया के 68% लोग हैं, वो जो हॉस्पिटल का बिल है वो अपने जेब से पे करते हैं। यानी कि अपनी जेब से मतलब लोन लेकर के, क्या कहते हैं, रिलेटिव से लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के पे करते हैं। उनके पास इतना भी नहीं रहता है कि वो अपने जेब से पे कर सके। ओके, लेकिन अगर कोई इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो जीरो पे करना पड़ता है। ओके, और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमको बहुत कुछ देखना होता है, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नेटवर्क हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? हम लोग नीड समझ रहे थे। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है? जब 68% पीपल ऑफ द इंडिया हॉस्पिटल का बिल बारो करके, लोन लेकर के पे करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो की नीड तो हर घर में, हर फैमिली की है। ठीक है, तो आई होप आपको नीड क्लियर आ गया होगा कि भाई हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है और क्यों लेना है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीवा बुपा के प्रोडक्ट में।
कि क्यों इस प्रोडक्ट ने इंटायर इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, क्यों ये प्रोडक्ट सबका फेवरेट बन गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक समझते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अरिस्टो 3.0 का कुछ यूएसपी, कुछ ऐसे फीचर जो सबसे वीआईपी फीचर है, जैसे कि पहला, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख 20 लाख की बात नहीं हो रही है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड मतलब बिल चाहे कितना भी आए, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे 1,000 करोड़ आए, चाहे 1 लाख करोड़ आए, व्हाट एवर आए, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सम एश्योर्ड क्या है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। अब मान जाओ किसी ने अनलिमिटेड सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिया है, वो इसमें उसको कैंसर हो गया, तो कैंसर का जो भी कॉस्टिंग है 60 लाख रुपीज, पूरा कवर हो गया। बाईपास कराना है 40 लाख रुपया, पूरा कवर हो गया। यानी उसके माइंड में कभी टेंशन नहीं होगी किस चीज का, कि सम एश्योर्ड का, कि भाई पॉलिसी का लिमिट ही नहीं है, ओके। तो एक्चुअल में अनलिमिटेड सम एश्योर्ड लेने से उसके पास जीवन में सच में पीस ऑफ माइंड आता है, उसके फैमिली में पीस ऑफ माइंड आता है, ओके। और भविष्य की अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाती है, पीसफुली लाइफ को जीता है अनलिमिटेड समय स्टोर लेने से, ठीक है। इसके साथ साथ रेशियो 3.0 में सबसे बड़ा फीचर क्या है, डे वन कवरेज। क्या डे वन कवरेज, डे वन पीईडी कवरेज। मतलब 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को हम डे वन से कवर कर सकते हैं। यानी कि पॉलिसी लेते समय अगर हमारे शरीर में इन 145 में से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो हम एक्स्ट्रा लोडिंग के साथ, यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके हम डे वन से ले सकते हैं कवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बीपी है, डायबिटीज है, अस्थमा है, व्हाट एवर, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, हम आज पॉलिसी लिए और अगले दिन कोई घटना हुआ, बीपी या डायबिटीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, बिल चाहे कितना भी आए, अनलिमिटेड हम पे कर सकते हैं। दैट्स द ग्रेट फीचर ऑफ रेशियो 3.0। तो आपने क्या यूएसपी जाना, कि भाई इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डे वन से कवर करे, ओके। तो इसका सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, कि हम 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डे वन से कवर करते हैं, ठीक है। अगेन क्या है, एक फीचर क्या है जो इनबिल्ट फीचर होता है रीस्टोर 3.0 के प्रोडक्ट में, वो है रीस्टोर फॉर एवर। रीस्टोर फॉर एवर का मतलब 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर हम लोगों ने लिया और 1 महीने बाद 10 लाख पूरा हमने खत्म कर दिया, फिर अगेन 15 दिन बाद हमको दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, वहां पे फिर से 5-10 लाख का बिल आया, तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि रीस्टोर फॉर एवर जो फीचर है वो बार बार बेस सम एश्योर्ड को रीस्टोर करता जा रहा है, रिचार्ज करता जा रहा है, ऑटोमेटिकली रीस्टोर होता जा रहा है। और हर बार हम फुल क्लेम ले पाएंगे सम एश्योर्ड का, और बार बार अनलिमिटेड टाइम तक ले पाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के फिर से अच्छे से समझाएंगे। फिर क्या है, लॉक द क्लॉक फीचर। लॉक द क्लॉक एक बहुत ही वीआईपी फीचर है जो इलियट और ब्लैक कैटेगरी में ही है। रीसो 3.0 में 4 वेरिएंट है, क्लासिक वेरिएंट, सिलेक्ट वेरिएंट, इलियट वेरिएंट एंड ब्लैक वेरिएंट, बट आई विल रिकमेंड ओनली इलियट एंड ब्लैक, वाई अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो लॉक द क्लॉक फीचर क्या है, लॉक द क्लॉक फीचर ये कहता है कि अभी आपका जो करंट में पॉलिसी लेते समय जो आपका प्रीमियम है ना, अगर आपने क्लेम नहीं लिया ना, तो आपका एज की वजह से प्रीमियम नहीं बदलेगा। जो आप प्रीमियम दे रहे हो वही प्रीमियम आप हमेशा देते रहोगे, एज की वजह से नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाए, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट एज की वजह से नहीं बढ़ेगा। लेकिन बिना लॉक द क्लॉक का अगर कोई पॉलिसी लेता है, तो एज की वजह से उसका प्रीमियम हर बार रीसेट होता जाता है, हर बार बढ़ता जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। इसलिए लॉक द क्लॉक फीचर हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है, जो हमारे प्रीमियम को सेव करता है। अगर हम 30 की एज में पॉलिसी लेते हैं और अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई क्लेम ही ना लेना पड़े, तो जितना हम प्रीमियम दे रहे हैं उतना ही देते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा सेविंग भी होता जाता है प्रीमियम का। और ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस तो ले रहे हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, क्लेम आएगा तो भाई तो वो तो लेना ही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर क्लेम नहीं लिए तो हमारे ये फायदे होते हैं कि भाई एज की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इसको हम लोग आगे चल के फिर से समझेंगे अच्छे से। इसके साथ साथ 540 प्लस डे केयर सर्जरीज है, यानी कि मिनिमम 2 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई कोपे नहीं है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 540 प्लस प्रोसीजर को हम मिनिमम 2 घंटा हॉस्पिटलाइज होकर के क्लेम ले सकते हैं, चाहे वो कैटरेक्ट की सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चाहे मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई भी चीज है। लेकिन क्लासिक और सिलेक्ट में इसमें कैपिंग लगा होता है, जबकि इलियट और ब्लैक में कोई भी कैपिंग नहीं होता है, अनलिमिटेड समय छोड़ होता है, ओके। तो इलियट ब्लैक क्यों हम रिकमेंड करते हैं, यही रीजन है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ एड ऑन फीचर होते हैं, बहुत सारे एड ऑन फीचर होते हैं, जिसमें से एक आध में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कैशबैक है। कैशबैक हम अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, अगर हम ऐड करना चाहे तो। इसमें क्या होता है कि अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं, तो अगले साल 10% आपको रिन्यूअल के टाइम में कैशबैक मिल जाता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमियम भरने में, या फिर क्लेम के टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लिव हेल्दी फीचर है। लिव हेल्दी फीचर क्या कहता है, कि भाई पॉलिसी लेने के बाद अगर हम पैदल चलते हैं तो स्टेप काउंट होता है, तो स्टेप काउंट होता है तो रिन्यूअल के टाइम में अप टू 30% तक का डिस्काउंट रिन्यूअल मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब
फीचर है, लेकिन आपको समझना क्या, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, डे वन कवरेज, रीस्टोर फॉर एवर, लॉक द क्लॉक, ये सारी फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आगे चलते हम लोग समझते हैं बहुत सारी चीजों को भी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई रीस्योर 3.0 में, 3.0 में क्लासिक वर्जन, सेलेक्ट वर्जन, इलियट वर्जन और ब्लैक वर्जन है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम लोग डिफरेंस सबसे पहले जानने जा रहे हैं रूम टाइप का, क्योंकि इंसानों के मन में रूम टाइप बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि रूम टाइप अगर नहीं समझे तो क्लेम के टाइम में बड़ा दिक्कत पड़ जाती है, इसलिए अभी इसको हम लोग अच्छे से समझ ही लेते हैं। तो रीसेट 3.0 में क्लासिक, सेलेक्ट, एलियट और ब्लैक ये सारे वेरिएंट हैं। अब मैं केवल एलियट और ब्लैक को ही लेने के लिए बोलूंगा, सिलेक्ट और क्लासिक नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलता, उसके रीजन है जो अभी आप अभी समझोगे, ठीक है। तो उसके रीजन अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, रूम की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्लासिक में ओनली जनरल रूम ही अवेलेबल है। सिलेक्ट में ट्विन शेयरिंग अवेलेबल है। इलियट में ऑल रूम कवर्ड रहेगा, डिलक्स और सूट को छोड़ करके, यानी सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक हम ले सकते हैं। दिस इज द ग्रेट प्रोडक्ट, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। और ब्लैक वर्जन में ऑल रूम कवर्ड रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे कोई भी रूम में आप एडमिट हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलेट कैटेगरी की बात करें तो हम डिलक्स और सूट में एडमिट नहीं हो सकते, बाकी सब में हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हमको जानना है, और जैसे कि यहाँ पे रोड एम्बुलेंस में अप टू सम एश्योर्ड रहेगा, नहीं जितने की पॉलिसी है। एयर एम्बुलेंस में 5 लाख की लिमिट रहेगा, सेम यहाँ पे भी रहेगा। अगर हॉस्पिटल डेली डेली कैश ऐड करते हैं, ये एडिशनल फीचर है, कोई जरूरी नहीं कि आप ले या ना ले। अगर ऐड करते हैं तो इसमें 4,000 पर डे मिलता है, ठीक है, इसमें भी मिलता है। लेकिन सेलेक्ट में देखेंगे तो एयर रोड एम्बुलेंस में 2,000 का लिमिट है, क्लासिक में भी 2,000 का लिमिट है। इसलिए मैं हमेशा कस्टमर को या एडवाइजर को जिसको भी ट्रेन करता हूँ बताता हूँ कि भाई हमेशा इलियट और ब्लैक कैटेगरी का ही दो, ठीक है, दोनों कैटेगरी अच्छा है। अगर आप और रूम में क्या दिक्कत होती है, मान जाओ कि आपने इलियट कैटेगरी का प्रोडक्ट लिया हुआ है, इसमें आपको अधिकार कितने का है, अधिकार है सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक, राइट। लेकिन आप कहाँ पे एडमिट हो गए, आप डिलक्स रूम में एडमिट हो गए या सूट रूम में एडमिट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पॉलिसी में जितना आपकी राइट है उससे ऊपर का रूम ले रहे हो, तो उसका उससे ऊपर का रूम ले लोगे तो क्या होगा, जितना बिल आएगा उसमें से प्रोपोर्शनेट कट होगा, और वो पैसा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। इसलिए जो आपके पॉलिसी में राइट है उसी रूम में आपको एडमिट होना है, ओके। इस तरीके से आपने जान लिया, एलियट और ब्लैक कैटेगरी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है। अब यहाँ पे आपको टाइम दे करके धीरे धीरे सीखना है। यहाँ पे आपको वेरी फोकस के साथ धीरे धीरे आप समझिए, मैं बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया रीसेट 3.0 में 4 वेरिएंट होते हैं। क्या क्या, क्लासिक, सेलेक्ट, इलियट और ब्लैक। अब एक एक करके समझते हैं चारों वेरिएंट को। सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो सारे में अनलिमिटेड, हम कोई भी वेरिएंट ले हम अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और यहाँ पे 5 लाख, 10 लाख और अनलिमिटेड, ये तीन ही ऑप्शन है। लेकिन मेरा फोकस किस पे रहता है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का, ठीक है। रूम टाइप की बात करें तो रूम टाइप की बात करें तो आपको अभी बताया ही, क्लासिक में जनरल रूम रहेगा, सेलेक्ट में ट्विन शेयरिंग रूम रहेगा, इलियट में ऑल रूम कवर रहेगा, डिलक्स और सूट को छोड़ करके, ऑल रूम कवर रहेगा डिलक्स और सूट को छोड़ करके। दिस इज आल्सो ए ग्रेट प्रोडक्ट, प्राइवेट एसी रूम तक ये चल सकता है, ठीक है। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में ऑल रूम रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, चाहे जैसे रूम में आप एडमिट हो। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो क्लासिक में 2,000 का, 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन का लिमिट लगा है, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ लेने के लिए। सेलेक्ट में भी 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन का लिमिट लगा है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सेल करना सकते हैं या लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इलियट में देखो अप टू समय छोड़, जितनी की हमारी पॉलिसी है रोड एम्बुलेंस में, अगर हमारा अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड तक मिलेगा, ब्लैक में भी अनलिमिटेड तक मिलेगा जितने के हमारे समय छोड़े हैं, ओके। अब एयर एम्बुलेंस की बात करें तो देखो एयर एम्बुलेंस में क्लासिक में कवर नहीं है, सेलेक्ट में भी कवर नहीं है। इलियट में 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन का लिमिट है, एयर एम्बुलेंस में एग्जैक्टली ब्लैक में भी 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन का है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में अप टू 1 लाख का कैपिंग लगा है कि भाई एक बार में 1 लाख तक का ही बिल ले पाओगे मॉडर्न ट्रीटमेंट में, क्लासिक और सिलेक्ट में। जबकि इलियट में अप टू सम एश्योर्ड है, देख लो कोई टेंशन की बात नहीं है, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है तो अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का मॉडर्न ट्रीटमेंट ले सकते हो। 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख तक का एक बार में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ लॉक द क्लॉक की बात करें तो लॉक द क्लॉक क्लासिक में अवेलेबल नहीं है, सेलेक्ट में अवेलेबल नहीं है, इलियट में अवेलेबल है, ब्लैक में अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा इलियट और ब्लैक ही रिकमेंड करता हूँ। रीइश्योर फॉर एवर फीचर की बात करें
तो देखो क्लासिक में भी है, ये सारे वर्जन में है, ठीक है, रिसर्च फॉर। डे वन पीरियड की बात करें तो डे वन पीरियड भी हम ऐड कर सकते हैं सारे में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो सारे में 60 डे है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो सारे में 180 डे है, ठीक है, यानी कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के 60 दिन पहले का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्चा, वो सारी चीजें सारे वेरिएंट में कवर है, ठीक है। डे केयर की बात करें तो डे केयर में 540 प्लस प्रोसीजर जो है वो सब में कवर है। आयुष ट्रीटमेंट, डे केयर में मिनिमम 2 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है क्लेम लेने के लिए। आयुष ट्रीटमेंट भी सारे में कवर है, मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। डोमिसिली होम केयर में सारे में कवर है अप टू सम एश्योर्ड। हॉस्पिटल डेली कैश ये ऑप्शनल फीचर है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हॉस्पिटल डेली कैश ये इनबिल्ड ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है, यानी कि प्रीमियम निकालते समय हम ऐड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा राइडर है। तो अगर हम हॉस्पिटल डेली कैश लगाते हैं तो क्लासिक में 1,000 पर डे 30 डे तक, ठीक है। सेलेक्ट में भी 1,000 पर डे 30 डे तक। इलियट में 2,000 पर डे 30 डे तक। ब्लैक में 4,000 पर डे 30 डे तक, ठीक है। तो इसको लेते क्यों है हॉस्पिटल एड ऑन, हॉस्पिटल डेली कैश ऐड ऑन करने की जरूरत क्या है? देखो अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 5-10 दिन एडमिट हो गया, तो उसका जॉब या बिजनेस का तो नुकसान हो गया ना वहां से। तो ये यहाँ पे इनकम प्रोटेक्शन का थोड़ा काम करता है, तो अगर किसी का मन करे तो हॉस्पिटल डेली कैश ऐड किया जा सकता है। ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, ये अपने मन के ऊपर है। एग्जैक्टली। पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान, पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान भी हम ऐड कर सकते हैं। क्लासिक में 10 लाख तक का, सिलेक्ट में 20 लाख तक का, इलियट में 50 लाख तक का, और ब्लैक में 1 करोड़ तक का, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल का एक फीचर होता है, उसमें 3-4 चीजें मिल जाता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, ये सब सारी चीजें कवर रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एड ऑन फीचर है, अगर कोई इंसान चाहे तो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इसको ऐड कर सकता है, ओके, अच्छी चीज है। अब बात करें बॉर्डरलेस ग्लोबल कवर की, बात करें तो ग्लोबल कवर क्लासिक में अवेलेबल नहीं है। सिलेक्ट में 10 लाख तक का अवेलेबल है। इलियट में 50 लाख तक का अवेलेबल है। और ब्लैक में अप टू 5 करोड़ तक का अवेलेबल है, ठीक है। तो इलियट ब्लैक इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई इलियट ब्लैक दैट्स ए ग्रेट प्रोडक्ट। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें तो देखो एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है कि भाई पॉलिसी में एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड करके ही पॉलिसी लें, तो दैट विल बी मोर बेटर, ओके। तो क्लासिक में सारे वेरिएंट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें फीचर कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक लेते हैं तो ब्लैक में एनुअल हेल्थ चेकअप के सारे फीचर, यानी जितने लिस्ट है ना चेकअप के, वो सारे चेकअप के लिस्ट ब्लैक में आ जाते हैं। जबकि इलियट में थोड़ा कम हो जाता है, सिलेक्ट में और कम हो जाता है, और क्लासिक में और कम हो जाता है। इसलिए आई विल रिकमेंड टू गो वाया ब्लैक और इलियट, ठीक है। इसके साथ साथ और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मैंने कैशबैक बताया। कैशबैक अगर मन करे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत हमें ज्यादा फील नहीं होती है। लेकिन अगर आपका मन करे तो ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो पहले साल 10% आपको कैशबैक मिलेगा, दूसरे साल 5% आपको कैशबैक मिलेगा रिन्यूअल के टाइम में, जिसका इस्तेमाल आप प्रीमियम पे करने में करो या क्लेम के टाइम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन जिसको प्रीमियम सेविंग करना है, जिसको चाहिए कि भाई मेरे को कुछ मिलना चाहिए, तो कैशबैक प्लस भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके साथ लिव हेल्थी फीचर जो कि इनबिल्ट है पॉलिसी के अंदर ही, अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा इंडिविजुअल पॉलिसी में। फैमिली फ्लोटर में अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एलिजिबिलिटी फीचर बहुत ही ग्रेट फीचर है। इससे आप आपका भी भला हो जाएगा और कंपनी का भी भला हो जाएगा, सबका भला होता है इसमें, सबका साथ सबका विकास। क्यों? क्योंकि आप डेली पैदल चलते हो तो स्टेप काउंट होता है, स्टेप काउंट होता है तो 365 दिन तक स्टेप काउंट होगा। तो जब रिन्यूअल आएगा तो रिन्यूअल के टाइम में आप अप टू 30% तक का डिस्काउंट इंडिविजुअल पॉलिसी में ले सकते हो, ठीक है। फैमिली फ्लोटर में 15% तक का डिस्काउंट। न्यू अबूपा वन एक ऑप्शनल फीचर है। अगर इसको आप लगाते हो, न्यू अबूपा वन के अंदर क्या आता है, एनुअल हेल्थ चेकअप आता है और प्रियोरिटी क्लेम असिस्टेंट आता है। ये सारे में अवेलेबल है। और अगर ब्लैक और इलेट लेते हो तो इसका ज्यादा फायदा है, ओके। तो अगर आपको प्रियोरिटी क्लेम चाहिए तो आप न्यू अबूपा वन ले सकते हो, क्योंकि एनुअल हेल्थ चेकअप तो यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप न्यू अबूपा वन ऐड कर सकते हो, कर देते हो, तो इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप के साथ साथ प्रियोरिटी क्लेम भी शामिल है। तो आप जैसा मन करे वैसा कर सकते हो, ये सब एड ऑन फीचर है। ऐड करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, ठीक है। अब प्रीमियम का एग्जांपल ले तो मान लो कोई 30 ईयर का पर्सन है, तो उसका क्लासिक में कितना प्रीमियम आएगा? देखो क्लासिक में आ रहा है 6297, सेलेक्ट में आ रहा है 7237, इलिट में आ रहा है 8233, ब्लैक में आ रहा है 9513 रुपये, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन क्या रहा है, ब्लैक में जाओ और इलियट में जाओ, ब्लैक और इलियट ये प्रोडक्ट बहुत सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बजट का प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो ये बजट फ्रेंडली ये दोनों आ जाते हैं कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस होना अच्छा है, भले उसमें थोड़ा बहुत फीचर कम रहे, ठीक है। बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो टू इलियट
एंड ब्लैक कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। अब फटाफट मैं थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, ठीक है। अब वाई अनलिमिटेड, अनलिमिटेड की जरूरत क्यों है, इसके फंडामेंटल्स को हमको समझना जरूरत है। तब जा करके आप अपने लिए भी अनलिमिटेड लोगे, लोगों को भी अनलिमिटेड डिमांड करोगे, जो भी आपके पास मिलेगा सबको अनलिमिटेड डिमांड करोगे, क्योंकि ये जरूरत है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। अब इसके डाटा को हम लोग समझते हैं कि क्यों जरूरत है, ठीक है। देखो मान जाओ कोई इंसान 5 लाख की पॉलिसी लेता है। देखो कार्डियक बाईपास सर्जरी की कॉस्ट कितना है, 12 से 18 लाख रुपए। अगर 5 लाख की पॉलिसी लिया है तो 5 लाख तो पे होगा, बाकी का पैसा तो उसको अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है ना। 25 लाख का लिया है तो चलो ठीक है, कवर हो जाए। इसलिए रीस 3.0 अनलिमिटेड सम एश्योर्ड हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे रियल पीस ऑफ माइंड देता है, जो भविष्य में मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे बिल कितना भी आ जाए सब पे होता रहेगा, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट 20 से 50 लाख कॉस्टिंग है, 5 लाख की पॉलिसी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जेब से पे करना पड़ेगा। 25 लाख की पॉलिसी है तब पर भी जो गैप है वो अपने जेब से पे करना पड़ा है। दैट्स वाई रीच 3.0 अनलिमिटेड वर्जन सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम, ऑल कस्टमर्स नीड एंड डिजायर एंड वॉट एवर यू वांट, राइट। सब कुछ अल्टीमेट पीस देता है। देखो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो 25 लाख 60 लाख का कॉस्टिंग है, राइट। तो 5 लाख की पॉलिसी किस काम का है, कोई काम की नहीं है। इसलिए ऑलवेज यूज अनलिमिटेड सम एश्योर्ड, गो फॉर द अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। वो भी कौन सा वर्जन, इलियट और ब्लैक वर्जन, ओके। रीस्योर फॉर एवर, रिफिल बोथ पेड, ओके। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा भाई अनलिमिटेड सम एश्योर्ड की जरूरत क्यों है। जरूरत है भाई, जरूरत है। कैसे है मैं आपको दिखा दिया, बिल दिखा करके, ठीक है। तो मान जाओ आप एडवाइजर हो, तो आपको सिंपली कस्टमर से बोलना है कि भाई सर 5 लाख की पॉलिसी में कैंसर में 45 लाख का कवर, जो गैप है वो आप ही भरोगे ना। लेकिन अनलिमिटेड प्लान में जीरो, जीरो। तो क्या आप 45 लाख का रिस्क अफोर्ड कर सकते हो सर? अगर रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो भाई आपकी मर्जी, ठीक है। बट एक लाइन में सबको समझा देना है कि भाई अनलिमिटेड समझ छोड़ो, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस प्रोडक्ट का सुपर स्पेशलिटी जो पूरे इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, वो कौन सा यूएसपी है, 145 प्री डिजीज को हम डे वन से कवर करते हैं। 145 प्री डिजीज के कुछ लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मेटाबॉलिक में 20+ चीजों को हम डे वन से कवर कर सकते हैं, कार्डियाक में 15+ चीजों को हम डे वन से कवर कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये सारी चीजों को डे वन से कवर करते हैं। 145+ प्री डिजीज है, यानी पॉलिसी लेते समय अगर 145 में से कोई भी लिस्ट में कोई भी आता है, तो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ डे वन से कवर कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द अंडर राइटर एंड योर हेल्थ स्टेटस एंड योर रिपोर्ट स्टेटस, ठीक है। ये आपके रिपोर्ट देखने के बाद ही, डाटा के बाद ही, अंडर राइटिंग के बाद ही आपको लोडिंग लगाया जाता है और बताया जाता है कि क्या आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन आपको माइंड में रखना है कि भाई 145 के लिस्ट में अगर आपकी बीमारी है तो यस, आपको डे वन से कवर मिल जाएगा। दैट्स a ग्रेट स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। अब चलिए थोड़ा सा आराम आराम से समझते हैं। जैसे कि मैं सारी चीजें तो समझा ही चुका हूँ, अब थोड़ा सा डिटेल में रीश्योर फॉरएवर फीचर जो है उसको समझते हैं। रीश्योर फॉरएवर फीचर क्यों सबसे वीआईपी फीचर है और ये कैसे हेल्प करता है हमारी, ठीक है। मान जाओ किसी ने पॉलिसी लिया है जिसमें रीश्योर फॉरएवर का फीचर नहीं है, देख पा रहे हो, नहीं है। और किसी ने पॉलिसी लिया है जिसमें रीश्योर का फीचर है। अब दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, कितना बड़ा गैप है। मान जाओ इसकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन का बेनिफिट है ही नहीं, और उसका 10 लाख का पॉलिसी है, और जनवरी में पापा का सर्जरी हुआ और हार्ट सर्जरी हुआ और 9.5 लाख रुपए पेड हुआ। अब उसमें 50 लाख, 50,000 रुपए बचे हुए हैं, राइट, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी थी। इसके बाद मार्च में अगेन मम्मी का रिप्लेसमेंट हुआ, उसमें 4.5 लाख रुपया का क्लेम आया। तो बचा हुआ कितना है, 50,000 ही बचा हुआ है। तो 50,000 रुपए कंपनी ने पे कर दिया और 4 लाख रुपया आपको अपने जेब से पे करना पड़ा। फिर जुलाई में बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसमें 1.5 लाख बिल आया, फिर आपने 1.5 लाख पे किया ना। यानी हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी आपको 5.5 लाख रुपए एक साल में बारो करना पड़ गया, एफडी को तोड़ना पड़ गया, एसेट को फोल्ड करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपके पॉलिसी में फीचर में रीस्टोर फॉरएवर फीचर था ही नहीं, आपका सम एश्योर्ड बार बार रिस्टोर हो ही नहीं रहा था, और आपके जीवन में लगातार क्लेम आ रहे थे, और एक बार क्लेम मिलने के बाद बाकी का सारे क्लेम अपने जेब से पे करना पड़ रहा है। तो कितना खराब फीचर है, राइट। लेकिन नीवा वूपा रीसो 3.0 में अगर आपने 10 लाख का भी सम एश्योर्ड लिया है, तो वो सम एश्योर्ड बार 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 क्या हो जा रहा है, रीस्टोर होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान जाओ किसी ने रीस्टोर 3.0
प्रोडक्ट लिया, उस 10 लाख का ही पॉलिसी लिया, और जनवरी में 9.5 लाख का पापा का हार्ट सर्जरी हुआ, पेड हो गया हेल्थ इंश्योरेंस से, बचा हुआ अब कितना है, 50,000 बचा है। तो क्या हुआ, इमीडिएट रीस्टोर हो गया। जैसे ही पहला क्लेम लिया, तुरंत 10 लाख सम स्टोर अगेन बन गया, तुरंत बन गया। इसके बाद मार्च में मम्मी का रिप्लेसमेंट हुआ, नी रिप्लेसमेंट, 4.5 लाख रुपया क्लेम आया, पूरा पेड हो गया, 0 रुपया अपने जेब से लगा। बच्चे का प्रॉब्लम आया, फिर रिस्टोर होकर के पे हुआ, फिर रिस्टोरेशन की वजह से बार बार रिस्टोर होता जा रहा है। तो एक्चुअल में हमारे जेब से 0 रुपया पे हुआ था। और रीस्टोर फॉर एवर जिसके पॉलिसी में नहीं था, उसके जेब से 5.5 लाख रुपया पे हुआ था बार बार अगर क्लेम आया था तो। क्योंकि हम भविष्य में तो जानते नहीं, इसलिए तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं ना। तो भविष्य क्या अनसर्टेनिटीज को, कि भाई अगर फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो मेरे पे किसी भी मेंबर को बार बार क्लेम आ सकता है, तो बार बार क्लेम आ सकता है, तो अगर सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया तो किसी काम का नहीं। इसलिए रीस्टोर फॉर एवर प्ले द बिगेस्ट रोल इन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसलिए आपको ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब हम लोग अगला फीचर चलते हैं और फटाफट समझते हैं, ठीक। अगला फीचर क्या है, लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर से आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ जिससे आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। इलियट और ब्लैक कैटेगरी में है, इलियट और ब्लैक कैटेगरी में ही लॉक द क्लॉक फीचर है। अब समझते हैं कि कोई सी इंसान का एज 30 ईयर है, ओके, और एक इंसान है जिसने लॉक द क्लॉक, जिसके पॉलिसी में लॉक द क्लॉक नहीं है, और मेरे पॉलिसी में लॉक द क्लॉक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मान जाओ इसके पॉलिसी में नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ, मान जाओ 30 का एज है, उसका प्रीमियम आया था 14,000 रुपये, राइट। लेकिन उसका एज के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, 40,000 बढ़ा, फिर 50,000, 50 की एज में 65,000 बजा, फिर 60,000, 60 की एज में और बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी 14,400 से उसकी पॉलिसी की प्रीमियम स्टार्ट हुई थी, वो 50, 60,000, 70,000 पहुंच जा रहा है, पहुंच जा रहा है ना। अब अगर लॉक द क्लॉक का फीचर लगा हुआ है तो 14,000 का प्रीमियम है ना। अगर सामने वाला क्लेम नहीं लिया ना, तो एज की वजह से उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, चाहे वो 40 का हो जाए, 45 का हो जाए, 55 का हो जाए, 75 का हो जाए, वो सेम प्रीमियम देता रहेगा। एज की वजह से नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट एज की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो एक्चुअल में 20 साल की बात करें, ध्यान से समझिए, एक्चुअल में कितना सेविंग हुआ, 20 साल में 1,80,000 सेविंग हुआ, देख पा रहे हैं। लेकिन अगर जो जिसके पास लॉक द क्लॉक नहीं है, उसका पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखो 35 साल की बात करें, जो जिस पर इंसान का एज 35 साल है और बिना लॉक द क्लॉक का पॉलिसी लिया हुआ है, तो उसका 40,000 प्रीमियम हो गया, 18,000 से शुरुआत हुआ था, 18,000 से 40,000 प्रीमियम हो गया। 50 की एज में उसका 65 के प्रीमियम हो गया, 60 की एज में और उसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो एज बैंड बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। जबकि लॉक द क्लॉक अगर फीचर है, तो चाहे 45 हर 5 साल में बढ़ता है, एज एज बैंड बढ़ता है, तो 45 साल हो, चाहे 55 हो, चाहे 65 हो, 75 हो, सारे में हमारा सेम प्रीमियम आ रहा है, एज की वजह से नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉक द क्लॉक का फीचर है। कब ये शर्तें लागू होता है, अगर हमने क्लेम नहीं लिया तो। इस तरीके से अगर 20 साल की बात करें, तो 20 साल में 2,60,000 प्रीमियम हम लोगों ने बचाया। लॉक द क्लॉक ये फीचर करता है। तो विदाउट लॉक द क्लॉक में ये सारी चीजें क्या होता है कि हमारा प्रीमियम बढ़ता जाता है। देखो अगर 40 साल का एज है और लॉक द क्लॉक के बिना अगर वो पॉलिसी लिया है, 24,000 उसका प्रीमियम है, फिर जैसे ही 45 का एज हुआ, तुरंत उसका 40,000 हो गया, 50 की एज में 65,000 हो गया, 60 की एज में फिर बढ़ता जाएगा। जबकि लाख तक लाख वाला प्रीमियम लिया हुआ है, 24,000 पे कर रहा है, तो 24,000 ही पे करता रहेगा अगर उसने क्लेम नहीं लिया तो। दैट्स ए ग्रेट फीचर, दैट्स ए ग्रेट फीचर, ठीक है। इस तरीके से 45 साल का एज है तो उसमें 4,49,000 सेव हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि मेरे पॉलिसी में रीसेट 3.0 में लॉक द क्लॉक का फीचर है, जो हमारे प्रीमियम को सेव करता है। भविष्य में अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं, तो क्लेम अगर ले लेते हैं तो लॉक द क्लॉक टूट जाता है, फिर एज की वजह से प्रीमियम बढ़ने लगता है। ओके, फिर दूसरा सबसे एडवांस फीचर क्या है। एडवांस फीचर ये है कि अगर किसी इंसान के पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, 145 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उसको डे 1 से हम कवर कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 145 के अंदर नहीं है, और हम चाहते हैं कि भाई हमको जल्दी क्लेम मिल जाए, राइट। तो एज पर द IRDA रूल, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 36 मंथ यानी 3 साल का वेटिंग पीरियड चलता है। लेकिन नीवा वूपा रिसर्च 3.0 प्रोडक्ट में पहला इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ रिड्यूस करने का ऑप्शन देता है। यानी 36 महीने से हम 12 महीने पे ला सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। मान जाओ किसी कस्टमर के पास प्री डिजीज है, और वो चाहता है कि भाई हम 3 साल वेट नहीं कर सकते,
हमको 1 साल अगर वेट करने पे हमारा बीमारी का इलाज हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, राइट? तो हम ऐसा कर सकते हैं। हम प्री इश्यूइंग डिजीज को 3 साल से 12 महीने पे, यानी 1 साल पे ला सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। इसके साथ साथ ही हमारा दूसरा सबसे महान, सबसे ग्रेट फीचर क्या है, कि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में 31 स्पेसिफिक डिजीज में 2 साल का वेटिंग पीरियड चलता है। जो स्पेसिफिक डिजीज होते हैं उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड चलता है, राइट? लेकिन हमारे पास उसको रिड्यूस करने का ऑप्शन है एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, यानी कि स्पेसिफिक डिजीज को 1 ईयर तक रिड्यूस करके हम पॉलिसी दे सकते हैं। दैट्स ए ग्रेट फीचर एवर। ये जो कॉमन 31 बीमारियों के अंदर कॉमन, जैसे बताते हैं, कैटराक हो गया, हर्निया हो गया, बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, ये सब क्या है ना, स्लो मेकिंग डिजीज है, ये धीरे धीरे बनता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के 2 साल तक इनका क्लेम नहीं मिलता है, राइट? 31 डिजीज का, क्योंकि ये 2 साल के वेटिंग पीरियड में चलता है। लेकिन हम इसको 1 ईयर पे ला सकते हैं। दैट्स ए ग्रेट फीचर एवर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, ठीक है? तो आज हमने पॉलिसी लिया, 1 साल के बाद अगर कैटराक की प्रॉब्लम हुई, क्लेम ले सकते हैं। हर्निया की प्रॉब्लम हुई, क्लेम ले सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हुई, क्लेम ले सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से क्या कहते हैं, प्री एक्सिस्टिंग डिजीज भी बता दिया कि भाई कोई पहले से प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है जो 145 डिजीज के अंदर नहीं आता है, उसके बाहर आता है, राइट? तो उसको हम 1 ईयर पे लेके आ सकते हैं, 2 ईयर पे लेके आ सकते हैं, राइट? इस तरीके से आपने जाना कि भाई पीडी और स्पेसिफिक डिजीज दोनों के वेटिंग पीरियड को हम कम कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। दैट्स ए ग्रेट फीचर एवर ऑफ द न्यूवा वोपा RA 3.0। इसके साथ साथ आपने क्या, आपको बताया था मैंने, डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी में 540 प्लस सर्जरीज मैं बता रहा हूँ, 540 प्लस टाइप ऑफ सर्जरीज, मॉडर्न ट्रीटमेंट, सब मिनिमम 2 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। कितना? 2 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है? ये सारे जितना भी 540 प्रकार के हमारे पास सर्जरी होते हैं वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन क्लासिक और सिलेक्ट में लेंगे तो इसमें कैपिंग लगा रहता है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ब्लैक और इलियट में ही आपको जाना है, ठीक है? इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, एड ऑन। तो एड ऑन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। पीडी पीडी मॉडिफिकेशन हम लोग कर ही सकते हैं। आपको बताया कि भाई प्री एक्सिस्टिंग डिजीज को हम 3 साल से 1 साल पे ला सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके। स्पेसिफिक डिजीज मॉडिफिकेशन हम कर ही सकते हैं, 2 साल से 1 ईयर पे ला सकते हैं। डे 1 पीडी कवरेज 145 प्री एक्सिस्टिंग डिजीज को हम डे 1 से कवर कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। लॉक द क्लॉक हमारे पास है ही, इलियट और ब्लैक में। कैशबैक भी हम ऐड कर सकते हैं अगर हमारा मन करे। लिव हेल्दी फीचर, जो कि हमको 30% इंडिविजुअल प्लान में और फैमिली फ्लोटर में 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है रिन्यूअल के टाइम में, ठीक है? तो ये सब हमारे फीचर है जिसको आप समझ सकते हैं। अब क्लेम की बात करें तो क्लेम का थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दे रहा हूँ। देखो, कैशलेस में न्यू के पास 10,000 12,000 प्लस हॉस्पिटल है, नेटवर्क हॉस्पिटल, तो हम लोग समझते हैं। अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, तो आपको न्यू को इन्फॉर्म करना है हॉस्पिटल के प्रोसीजर के लिए। अब हॉस्पिटल प्री ऑथोराइज, न्यूयॉर्क कंपनी प्री ऑथोराइज करेगा। न्यूयॉर्क का स्पेशलिटी क्या है, यूएसपी क्या है, 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर न्यूयॉर्क का प्री ऑथोराइजेशन को अप्रूव करती है। आईआरडीए में राइट क्या है, हर कंपनी के लिए आईआरडीए ने क्या डिक्लेरेशन दिया है, गाइडलाइन दिया है भैया, कि 1 घंटा के अंदर प्री ऑथराइजेशन होना चाहिए। इंटायर इंडस्ट्री को, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बताया है। लेकिन हमारा जो कंपनी है नीवा बुपा, वो 30 मिनट के अंदर ही प्री ऑथोराइज कर देती है, ठीक है? इमरजेंसी एडमिशन में 24 घंटा पहले आपको करना होगा, या फिर इस नंबर पे कॉल करना होगा, या अपने एडवाइजर को बताना होगा, तो इमरजेंसी में कर सकते हैं हम। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपको सारी रिकॉर्ड रखना है, जैसे डेली बिल, मेडिकेशन चार्ट, प्रोग्रेस नोट्स, रिक्वेस्ट, ठीक है? 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिक्वेस्ट करके अपना सब कुछ क्लेम करा लेना है, ठीक है? नॉट ओनली अ डिस्चार्ज, नोट द डिस्चार्ज समरी, डेट एंड टाइम, सब कुछ, ठीक। इसके साथ साथ डिस्चार्ज। अब देखिए क्या है, आईआरडी ने कुछ रूल बनाए हुए हैं कि डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर क्या है, फाइनल बिल सबमिटेड टू द नीवा बुपा। डिस्चार्ज होने के बाद आईआरडी 3 आवर डिस्चार्ज ऑथराइजेशन, इफ डिलेड बियॉन्ड 3 आवर, एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नीवा बुपा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर्स, ठीक है? अगर आपने प्री ऑथराइजेशन किया हुआ है, डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर आप अपना क्लेम फाइल करके पूरा प्रोसीड करवा लो, ओके? अब ये तो था कैशलेस, किसके बारे में था, कैशलेस के बारे में ये सारा गाइडलाइन था। अब हम लोग आते हैं रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट मतलब आपने ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल में,
ट्रीटमेंट करा करके आपने बिल पे कर दिया, जो भी बिल आया आपने पूरा सब कुछ रिकॉर्ड रख लिया, ठीक है। एवरी रिसीप्ट, एडमिशन स्लिप, टाइम, डिस्चार्ज समरी, फार्मेसी बिल, एवरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ए से लेकर जेड तक आपने अपने पास रखा। और नीमा पापा को आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल करके हॉस्पिटलाइजेशन का इंटीमेट कर सकते हो क्लेम को, या फिर नीमा पापा का ऐप है, उस ऐप में हम अपने से कर सकते हैं, एडवाइजर से करा सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सब कुछ हम। रिइम्बर्समेंट का वहाँ पे ऑप्शन आता है, हम लोग वहाँ पे पूरा एडमिशन स्लिप हो गया, टाइम हो गया, डिस्चार्ज समरी हो गया, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड हो गया, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे करके हम अपना रीएम्बर्समेंट फाइल करके अपना पैसा ले सकते हैं। अब रीएम्बर्समेंट का रूल की बात करें तो न्यू बुपा पोर्टल फाइल विद इन 30 डे। अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर आपको ये फाइल कर देना है क्लेम के लिए, और रीइंबर्समेंट करवा लेना है, ठीक है। सेटलमेंट इन 30 डे योर राइट। आईआरडीए क्या कहता है कि भाई आपने न्यू बुपा कंपनी को अपना रीइंबर्समेंट के लिए फाइल कर दिया, अब आपका 30 डे के अंदर क्लेम सेटल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो 2% इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है। ये क्या है रूल है, ये आईआरडीए का मैंडेट रूल है, ओके। तो आपको कैशलेस और रिइंबर्समेंट दोनों के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब अगर आप एडवाइजर हैं तो मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्शन को बताने जा रहा हूं। अगर आप कस्टमर हैं तो भी आपको ये सहायता करेगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कंफ्यूजन होता है, जानकारी नहीं होती है। अगर क्लाइंट कहता है बहुत महंगा है, हाँ, ये जो ऑब्जेक्शन है बहुत लोग देते हैं कि यार सर 18,000 प्रीमियम है ना, बहुत ज्यादा महंगा है सर, बहुत ज्यादा महंगा है। तो आपको अपने कस्टमर से बोलना है या अपने आप को बोलना है कि सर कहाँ महंगा है, किसके कंपेरिजन में महंगा है सर। अगर 18,000 आपका प्रीमियम आ रहा है तो 1,500 पर मंथ हुआ। अब आप ये बताओ कि बाईपास की सर्जरी 15 लाख है, आप भरते हो 18,000, ये 18,000 रुपया बड़ा है या 15 लाख का हॉस्पिटल बिल बड़ा है? मतलब किसके कंपेरिजन में आप महंगा कर रहे हो? ये 18,000 का प्रीमियम बड़ा है या 10 लाख? कौन सा, कौन सा महंगा है? तो ये आपको दिखाना है कि भाई प्रीमियम बड़ा है या हॉस्पिटल का बिल। लोग कहते हैं बहुत महंगा है, राइट। या फिर अगर सस्ता पॉलिसी के चक्कर में उसमें कोपे लगा रहता है, राइट। तो मान लीजिए कोई पॉलिसी आ रहा है 18,000 के बदले 15,000 लग रहा है, लेकिन उसमें कोपे है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है, राइट। तो आप पॉलिसी का पूरा फुल फीचर का फायदा नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे तो जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो महंगा है, तो महंगा है तो किसके कंपेरिजन में महंगा है? तो ये आपको क्लाइंट के दिमाग में बताना है कि भाई किसके कंपेरिजन में। क्योंकि एक शर्ट 300 का भी शर्ट आता है, एक शर्ट 900 का भी आता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करके दिखाना है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस हम क्यों ले रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि भविष्य में हमको वो काम आ सके। लेकिन आप सस्ते के चक्कर में पड़ोगे और ले भी लिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा है, हर चीज का रिस्ट्रिक्शन लगा है, और जब भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो वो काम भी ना आए और क्लेम भी ना आए, तो ऐसा पॉलिसी का क्या फायदा? इसलिए महंगा नहीं होता है। आप इसके फीचर को देखो, आप इसके बेनिफिट्स को देखो। कोई आदमी कहता है कंपनी कवर करती है, तो भाई कंपनी 3 से 5 लाख तक का ग्रुप कवर देती है। अब अगर आपको 15 लाख का बाईपास कराना है तो भैया वो जो गैप है वो आपको अपने जेब से ही देना है ना, 10 लाख रुपए अपने जेब से ही देना पड़ेगा ना। क्योंकि भाई हमें तो नहीं पता ना है कौन सी हेल्थ अनसर्टेनिटीज मुझे या मेरे फैमिली को हो सकती है। और आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस ओनली 3 से 5 लाख रुपए ही है, और ये काम तब तक करेगी जब तक आप जॉब में हो। अगर जॉब छोड़ दिए तो वो भी कहानी खत्म। बदलोगे, जॉब बदलते समय जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का गैप लगा, तो उस गैप के अंदर भी आप भाई रिस्क बता करके तो आता नहीं है। इमरजेंसी घटना होती है तो बता करके तो आती नहीं है, राइट। तो सबसे पहला फंडामेंटल ये जानो कि 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। 15 लाख का अगर बाईपास होगा, 20 लाख का कैंसर होगा, तो उसका बिल कहाँ से पे करोगे? इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी होता है। आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में कैसे फिक्स कर सकते हो, राइट। इसलिए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। सोचेंगे बाद में, देख पा रहे हो, सोचेंगे बाद में। अगर बाद में सोचोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा रिप्लाई देगा, भाई लॉक द क्लॉक सिर्फ आज के उम्र पे मिलता है, स्पेसिफिक डिजीज मॉडिफिकेशन भी इंसेप्शन पे मिलता है, 1 साल वेट करने से मतलब 1 साल वेट किया, ज्यादा प्रीमियम परमानेंटली लॉक हो जाएगा। इसलिए भाई प्रीमियम अगर बचाना है, और प्रीमियम की बात अपने रिस्क को कवर करता है करना है, तो अभी लेना ज्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है।
क्लेम रिजेक्ट होता है। तो क्लेम रिजेक्ट होता है तो भाई देखो, क्लेम का संबंध रेडी टू बाई पॉलिसी से है। रेडी टू बाई पॉलिसी मतलब पॉलिसी लेते समय हम किसी चीज को छुपाए ना, क्योंकि क्लेम कभी रिजेक्ट होता है तो नॉन डिस्क्लोजर की वजह से रिजेक्ट होता है। यानी कि क्लाइंट ने अपनी कोई चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया और बाद में उसी चीज का क्लेम लेने पहुंच जाता है, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। या फिर कभी कभी जो पॉलिसी होल्डर होता है वो पॉलिसी आज लिया और कल जा करके क्लेम लेने के लिए पहुंच गया किस चीज का, जो चीजें वेटिंग पीरियड के अंदर है। अगर प्री इश्यूइंग डिजीज है तो प्री इश्यूइंग डिजीज में 3 साल का वेटिंग पीरियड चलता है, जिसकी वजह से वो पहुंच जाता है उस प्री इश्यूइंग डिजीज का क्लेम करने और वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। या फिर स्पेसिफिक डिजीज का जो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कैटराक्ट हो गया, हर्निया हर्निया हो गया, बवासीर हो गया, इस सब में वो क्लेम लेने पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो जानकारी का न होना सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती है, इसलिए क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होता है। क्लेम का डायरेक्ट संबंध होता है रेडी टू क्लेम पॉलिसी। क्या हम ऐसा पॉलिसी ले रहे हैं जो रेडी टू क्लेम है? समझ में? क्योंकि ये संसार कानून से चल रहा है। आपका इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपके और इंश्योरेंस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, सब कुछ लिखा है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कानून पे चलता है। कंपनी क्लेम कैसे रिजेक्ट कर सकती है? अगर आप सही हो तो, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। रेडी टू क्लेम पॉलिसी आपको लेना होता है, फिर क्लेम की कोई चिंता नहीं होती। और वैसे भी क्लेम के लिए गवर्नमेंट ने लॉ के बना के रखा है, ठीक है, कि हम कंपनी से क्लेम लेते हैं। अगर कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो कंपनी से रिजेक्शन लेटर लेना होता है, ठीक है, फिर कंपनी के ग्रीवियंस को भेजना होता है। ग्रीवियंस ने बताया तो क्लेम क्लेम लेटर रिजेक्शन का रीजन देगी, रिजेक्शन का रीजन रिटर्न में देगी, फिर हम उसके आगे जाएंगे, फिर उसके आगे जाएंगे। देयर इज ए प्रोसेस ना। क्लेम की किस बात की चिंता, अगर आप सही हो तो, ठीक है। पॉलिसी से फिर क्लाइंट कहता है पहले से पॉलिसी है। तो बहुत सारे लोगों के पास 5 लाख की पॉलिसी रहती है, 3 लाख की पॉलिसी रहती है, तो उनको लगता है कि भाई पहले से पॉलिसी है, ठीक है। तो क्यों लेना जरूरी है अनलिमिटेड समय से? वो हमको मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का जो सैलरी होगी, जो कॉस्टिंग होगी, वो कहाँ से पे करोगे, ठीक है। पीडी पीईडी है, नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास पहले से कोई बीमारी है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसको कंपनी परमानेंटली एक्सक्लूजन में डाल देती है, या आपकी पॉलिसी को देगी ही नहीं, डिक्लाइन कर देगी। है बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, लेकिन हमको ये चेक करना होगा कि बीमारी कौन सी है। तो अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास पीईडी है, पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो आपको सिंपली बोलना है कि भाई आपका कौन सा पीईडी है, आप मुझे बताओ पीईडी का नेम क्या है, उसका रिपोर्ट दो, उसका डिस्चार्ज समरी दो, उसका चेकअप दो। तो ये सब दोगे तो हम बताएंगे ना। तो अगर वो पीईडी 145 के अंदर आता है तो उसको हम डे 1 से कवर कर देंगे एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ, ठीक है। और अगर वो 145 के अंदर नहीं आता है, उसके बाहर आता है, तो भी 36 मंथ से हम 2 साल या 1 ईयर पे रिड्यूस करके मॉडिफाई करके पॉलिसी दे सकते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्टेड टू अंडर राइटिंग होता है। ये डिपेंड करता है उस डिजीज के ऊपर, और यहाँ पे लोडिंग भी लगता है, चाहे आप 145 डिजीज के लिस्ट में आते हो, चाहे उसके बाहर के लिस्ट में आते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने जाना कि रीइश्योर 3.0 क्या है, 3.0 पॉलिसी क्या है। आई होप आप लोग को ये पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने ध्यान से अगर सुना होगा, मुझे नहीं लगता है कि सुने होंगे, लेकिन ओनली 1% पीपल जो सच में चीजों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो जरूर यहाँ तक आए होंगे। उन लोगों को जो अंतिम तक मेरी बातों को सुना, उनको मेरे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आप कस्टमर हो तो आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एडवाइजर हो तो एडवाइजर्स के लिए एक मिशन है, कि भाई एक मिशन है कि कम से कम अपना 1 करोड़ का हेल्थ पोर्टफोलियो आपको बनाना है। 1 करोड़ का अगर हेल्थ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? मास्टरी करना है, हर एक चीज पे मास्टरी करोगे तभी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनेगा। आई होप रीशो 3.0 प्रोडक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फैमिली फ्लोटर के का प्रीमियम कितना आ रहा है, इंडिविजुअल का पॉलिसी का प्रीमियम कितना आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ तक मुझे सुना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।